दोस्तों अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं, आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, आपका कोई चैनल है, तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में YouTube ने अपनी एक पॉलिसी को अपडेट किया था। उस पॉलिसी का नाम है दोस्तों YouTube की सरकमवेंशन पॉलिसी। देखिए YouTube ने जैसे ही इस पॉलिसी को अपडेट किया, काफी सारे जो YouTube क्रिएटर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाया और काफी सारे क्रिएटर्स ने तो भाई ये तक बोल दिया अपने चैनल के माध्यम से या अपने वीडियोस के माध्यम से कि अब इस पॉलिसी के अंडर सभी लोगों के जो चैनल्स है वो डिलीट हो जाएंगे। और ये बता के लोगों से उन्होंने खूब सारे व्यूज बटोरे और खूब सारा पैसा भी कमाया और काफी सारे लोगों को इस पॉलिसी के नाम पे डरा के रख दिया गया। देखिए दोस्तों, अगर आप भी क्रिएटर हैं और आप भी YouTube की इस नई पॉलिसी से डर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आज का ये वाला जो वीडियो है ना, ये आप एंड तक देख लो। YouTube की जो सरकमवेंशन पॉलिसी है ना, इस पॉलिसी को आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड मैं आपको बताऊंगा कि भाई YouTube की जो सरकमवेंशन पॉलिसी है वो है क्या, ये किस कंडीशन में और किस चैनल के ऊपर लागू होगी, साथ ही इसमें आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा और इसका सोल्यूशन क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी आपको गाइड करूंगा कि आपको इस पॉलिसी से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, कौन ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको इस पॉलिसी से डरना चाहिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप भी सरकमवेंशन पॉलिसी को लेकर डरे हुए हैं, आप भी इस पॉलिसी को के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप इस पॉलिसी को सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, इसी प्रकार की अगर आप और भी लगातार वीडियोस देखना चाहते हैं अबाउट यूट्यूब एंड अबाउट फेसबुक एंड अबाउट इंस्टाग्राम, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जो सरकमवेंशन पॉलिसी है YouTube की, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं आसान भाषा में। तो देखिए, सरकमवेंशन का मतलब क्या होता है। देखिए YouTube तो आपको पता है कि YouTube का नाम है, ठीक है, उसके आगे लगा हुआ है सरकमवेंशन। सरकमवेंशन का मतलब क्या है? सरकमवेंशन का मतलब है दोस्तों जुगाड़ करना, एक तरीके से अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो। देखिए दोस्तों, सरकमवेंशन कब लागू होता है मैं आपको बता दूं। सरकमवेंशन का मतलब होता है कि भाई अगर कोई ऐसा क्रिएटर है जिसके चैनल पे कोई स्ट्राइक पड़ गई हो, उसका कोई वीडियो डिलीट हो गया हो, लेकिन फिर भी उस क्रिएटर ने उस वीडियो को री अपलोड कर दिया हो जुगाड़ करके, या फिर YouTube को चकमा दे दिया हो, तो उस कंडीशन में उस चैनल के ऊपर सरकमवेंशन पॉलिसी लागू हो जाती है। या अगर कोई क्रिएटर कुछ YouTube को धोखा दे रहा है, YouTube को चकमा दे रहा है, तो वहां पे सरकमवेंशन पॉलिसी लागू हो जाती है, या उस प्रोसेस को सरकमवेंशन बोला जाता है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि भाई अगर कोई YouTube क्रिएटर YouTube को ही धोखा दे रहा है तो उसको बोला जाता है सरकमवेंशन। अब हम बात करते हैं कि सरकमवेंशन जो पॉलिसी है वो आपके चैनल पे किस कंडीशन में और कब लागू हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे सबसे पहला कंडीशन है कि भाई आप री अपलोडिंग कर रहे हैं किसी वीडियो की। जैसे मान लो अगर YouTube ने आपके किसी चैनल के किसी वीडियो पे स्ट्राइक मार दी और उस वीडियो को YouTube ने डिलीट मार दिया। अब आप क्या कर रहे हो कि भाई आप उसी वीडियो को री एडिट कर रहे हो, उसके शॉर्ट्स बना रहे हो और YouTube पे आप उसको फिर से डाल रहे हो, या फिर आपने उसमें कुछ छोटा मोटा चेंज करके उस वीडियो को पूरा ही अपलोड कर दिया दोबारा से आपके चैनल पे, तो भाई आपके चैनल पे उस कंडीशन में सरकमवेंशन पॉलिसी लागू हो सकती है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है मल्टीपल चैनल्स। देखिए, अगर आप एक ऐसे क्रिएटर हैं जिसके पास मल्टीपल चैनल्स हैं, मेरे पास भी मल्टीपल चैनल्स हैं, बट आप ये मत सोचना कि मल्टीपल चैनल्स ओनर्स के ऊपर सरकमवेंशन पॉलिसी लागू हो जाती है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मल्टीपल चैनल्स ऑन करते हैं तो आप निश्चिंत रहो, आपके चैनल सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि भाई आप मल्टीपल चैनल्स चला रहे हो ना, तो सब चैनल्स पे आप जो वीडियोस बनाओ ना, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन के बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक वीडियो को बना के आपने सारे चैनल्स पे उसी वीडियो को अपलोड कर दिया और आप ये चाहते हैं कि YouTube आपको बिना मेहनत के हर एक चैनल से पैसा देते रहे और आप अमीर बनते रहे। तो भाई ऐसा अब नहीं चलेगा। उस कंडीशन में आपके ऊपर सरकमवेंशन पॉलिसी लागू हो सकती है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है हिडन कंटेंट।
देखिए दोस्तों, अगर YouTube ने कुछ ऐसी इमेजेस या ऐसे टेक्स्ट या फिर ऐसी लिंक्स के ऊपर बैन लगा रखा है जो YouTube अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना चाहता या फिर वो नहीं पब्लिश करने देगा अपने प्लेटफॉर्म पे, फिर भी आप अपने वीडियोस के अंदर उन इमेजेस का, उन टेक्स्ट का, उन वीडियोस का या फिर उन लिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके वीडियोस के ऊपर सरकमवेंशन पॉलिसी लागू हो सकती है। यूट्यूब ये मानेगा कि भाई आप हमें चीट कर रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो, हमने इन सब चीजों को बंद कर रखा है, फिर भी आप बार बार पब्लिश कर रहे हो, तो आप हमें एक तरीके से चीट कर रहे हो। ठीक है। 4th नंबर की पॉलिसी है जियो ब्लॉक बाईपास। देखिए, मान लो ये कंडीशन क्या कहती है कि भाई यूट्यूब ऐसे बोलता है कि अगर किसी देश में कोई स्पेशल कंटेंट है वो बैन कर रखा है यूट्यूब ने, लेकिन फिर भी आप उस कंटेंट को यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं। जैसे इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया में अडल्ट कंटेंट बैन कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, लेकिन आप अडल्ट कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर रहे हो बार बार, तो फिर भाई यूट्यूब आपको यही समझेगा कि आप यूट्यूब को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब गवर्नमेंट ने इस चीज को ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है, तो आप यूट्यूब पे इस चीज को क्यों पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। और उस कंडीशन में आपके चैनल के ऊपर सरकमवेंशन पॉलिसी लग सकती है। तो ये कुछ 4 कंडीशंस हैं। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं कि जैसे आप स्पैम कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो अपने वीडियोस के अंदर या किसी को मिसलीड कर रहे हो, तो फिर आपके चैनल के ऊपर या फिर वीडियोस के ऊपर उस कंडीशन में भी जो सरकमवेंशन पॉलिसी है वो लागू हो सकती है। तो YouTube की जो सरकमवेंशन पॉलिसी है वो क्या है? वो है भाई, आप YouTube को मिसलीड कर रहे हो या फिर YouTube के साथ टक्कर ले रहे हो, उसको बोला जाता है YouTube सरकमवेंशन पॉलिसी। किन कंडीशंस में ये आपके चैनल के ऊपर लागू हो सकता है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की, पेनल्टीज की, कि अगर मान लो बाय चांस मान लो आपके चैनल के ऊपर ऐसी हो जाती है आपसे कोई गलती और अब आपको भाई पेनल्टी लगती है, सरकमवेंशन पॉलिसी मान लो आपके ऊपर लागू हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर क्या क्या एक्शन यूट्यूब ले सकता है। देखिए, सबसे पहला एक्शन यूट्यूब लेगा कि आपके चैनल पे यूट्यूब सरकमवेंशन पॉलिसी के अंडर स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर डालेगा। पहला ये वाला पनिशमेंट आपको मिल सकता है। दूसरा पनिशमेंट आपको मिल सकता है कि आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको परमानेंटली डिसेबल किया जा सकता है। कभी भी फिर आपका जो चैनल है वो एडसेंस से मोनेटाइज नहीं होगा। विदाउट मोनेटाइजेशन ही आपको अपना चैनल चलाना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज आप ब्रेक कर रहे हो, उसको चकमा देने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई वो आपको ये पनिशमेंट दे सकता है। अगला पनिशमेंट है परमानेंटली चैनल रिमूवल, जिसके अंदर आपको ये पनिशमेंट मिलेगा कि मान लो आप सरकमवेंशन पॉलिसी को बार बार ब्रेक कर रहे हो, आप बार बार आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ रही है, लेकिन उसी प्रकार का वीडियो बार बार पोस्ट कर रहे हो, उसी वीडियो को री एडिट करके बार बार पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप बार बार लोगों को मिसलीड कर रहे हो, बार बार स्कैम कर रहे हो, या फिर आप बार बार यूट्यूब को चकमा देने की कोशिश कर रहे हो, उसके AI रोबोटिक सिस्टम को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई आपका जो चैनल है वो यूट्यूब परमानेंटली रिमूवल कर सकता है। और इसमें एक चीज और लागू हो सकती है कि भाई आपके बाकी जो चैनल्स हैं वो भी इस कंडीशन में परमानेंटली रिमूवल हो सकते हैं, क्योंकि सरकमवेंशन का मतलब ही यह है कि आप एक ही चैनल से जो सारे चैनल्स हैं उनको कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे होंगे, उन चैनल्स पे भी कहीं ना कहीं आप मिसलीडिंग कर रहे होंगे, स्पैम कर रहे होंगे, स्कैम कर रहे होंगे। यूट्यूब का यही मानना है कि अगर आप एक चैनल पे गलती कर रहे हो, एक चैनल पे हरकतें उल्टी सीधी कर रहे हो, तो आप बाकी चैनल्स पे भी ऐसी हरकतें कर रहे होंगे। अगर आप बाकी चैनल्स पे भी ऐसी हरकतें कर रहे होंगे तो उससे हमारी ऑडियंस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, उनका टाइम वेस्ट होगा, कई सारे लोगों के पैसे लुट जाएंगे। तो उस कंडीशन में भाई हम आपको ये पनिशमेंट देंगे कि आपके सारे चैनल्स परमानेंटली रिमूवल हो सकते हैं। इसके अलावा एक और पनिशमेंट आपको मिल सकती है कि अगर मान लो आप कोई ऐसी हरकत करते हो जिसमें आप YouTube की पॉलिसी को तो ब्रेक करते ही हो, साथ ही साथ आप इंडियन गवर्नमेंट का या जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसीज आप ब्रेक कर रहे हो YouTube के माध्यम से, तो उस केस में आपके ऊपर जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है और आपको जेल में डाला भी जा सकता है, आपके ऊपर एक बड़ा मुकदमा चल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पेनल्टीज या फिर आपके साथ आपके ऊपर जो है कुछ मतलब पेनल्टीज या फिर आपके ऊपर कुछ जो है आरोप या फिर इस तरह से लगाए जा सकते हैं।
अब बात करते हैं हम सोल्यूशन की कि भाई सोल्यूशन क्या है। तो देखिए सोल्यूशन की बात करें तो पहला सोल्यूशन ये है कि जब भी आप YouTube चैनल बनाते हो तो सबसे पहले आप YouTube की जितनी भी प्राइवेसी पॉलिसीज हैं उन सब पॉलिसीज को भाई पढ़ लो, ठीक तरीके से ध्यान से पढ़ लो। दूसरा ये सोल्यूशन है कि आप अगर अपना चैनल बना के उस पर वीडियोस डाल रहे हो तो आप उसमें लोगों को मिसलीड मत करो, फेक कंटेंट मत डालो। आप जो आपको आता है वही लोगों को सिखाओ। कोई भी ऐसी चीज YouTube पे अपलोड मत करो जिससे आपके ऑडियंस को कोई भी नुकसान हो। ऐसी आप कुछ भी चीजें नहीं करोगे। इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आ गई है तो फिर आपके चैनल के जिस वीडियो पे स्ट्राइक आई है आप उस प्रकार के जो कंटेंट है वो बनाना बंद कर दो। अगर आप इसी प्रकार के कंटेंट लगातार बनाते रहोगे तो उस कंडीशन में भी आपके चैनल के ऊपर सर्कमवेंशन पॉलिसी लागू हो सकती है और आपका चैनल परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है। एंड इसके अलावा एक और सोल्यूशन है कि अगर मान लो आपको बाय चांस सर्कमवेंशन पॉलिसी के अंडर स्ट्राइक आ जाती है, आपका चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाता है, तो आपको अपील करने का ऑप्शन मिलता है। अपील आपको करना पड़ेगा और अपील में अगर आप अपने आप को सही साबित कर देते हो तो YouTube आपको बोलता है कि भाई हम आपका जो चैनल है वापस आपको दे देंगे, अगर आप सही तरीके से अपने आप को प्रूफ करते हो तो। ठीक है, YouTube से कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका चैनल वापस भी आ सकता है। ठीक है, अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों YouTube की सर्कमवेंशन पॉलिसी डरने लायक है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं YouTube की जो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो हर एक क्रिएटर के लिए डरने लायक है, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका एक परमानेंटली करियर नहीं है। YouTube पे आप अपना करियर तो बनाओ, पैसे तो कमाओ, लेकिन वो परमानेंटली करियर नहीं है। तो YouTube की जितनी भी पॉलिसीज है वो डरने लायक तो है, लेकिन आप तभी YouTube की पॉलिसी से डरो जब आप गलती कर रहे हो। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के अंदर ईमानदार हो, आपके कंटेंट से लोगों को कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, अच्छा नॉलेज आप लोगों को दे रहे हो, तो फिर उस कंडीशन में YouTube की पॉलिसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको पनिशमेंट नहीं करेगी। जो लोग YouTube पे गलत काम कर रहे हैं, लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, उन्हीं को YouTube की पॉलिसीज जो है पनिशमेंट देगी। आप वहां पे बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन अगर आप उल्टी सीधी हरकतें करोगे, YouTube के AI रोबोटिक सिस्टम को और ह्यूमंस को अगर आप चकमा देने की कोशिश करोगे तो फिर उस कंडीशन में भाई आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती है और आपका चैनल के साथ साथ आपका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का कंप्लीट वीडियो अबाउट YouTube सर्कमवेंशन पॉलिसी। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना। कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।